हेलो 9th क्लास। और स्टार्ट करेंगे आज का वर्क। और आज हम कर रहे हैं अपना चैप्टर। कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारा? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और इसकी एक्सरसाइज चल रही है हमारी 13.2। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट ने कुछ क्वेश्चन किए हैं, कुछ के पेंडिंग है, सभी अपना वर्क कंप्लीट करना है। तो इसका हम क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारे हो गए हैं, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 आप रीड आउट करें। फाइंड द lateral and a curved surface area of a cylindrical petrol tank. ठीक है, that is 4.2 मीटर in diameter and height is 4.5. आपका क्या है कि पेट्रोल टैंक, सिलिंड्रिकल पेट्रोल टैंक है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये बना लेते हैं आपका ये आपका क्या है, एक ये टैंक है और ये कैसा है आपका सिलेंड्रिकल। ठीक है, तो ये हमने बना दिया आपका सिलेंड्रिकल पेट्रोल टैंक। तो इसकी क्या दे रखी है हमें, दे रखी है जो बातें दे रखी है हमें, तो इसका दे रखा आपको डायमीटर। डायमीटर है हमारा 4.2 मीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस की हमें जरूरत पड़ेगी, तो रेडियस हमें निकाली, तो रेडियस हो जाएगी 2.1, हाफ कर दिया। और इसकी दे रखी है आपको हाइट, वो h से उसको हम इंडिकेट करेंगे, और ये हमारी है 4.5 मीटर। तो इसमें साफ साफ लिख रखा है, पहले क्या निकालना आपको, सिर्फ इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टैंक, जो टैंक हमारा 2 पाई RH, इसको आप रख दोगे, बिल्कुल इजीली करना। 22/7, R हमारा है 2.1 और हाइट है 4.5। इसको आराम से कैलकुलेशन करा लो, ऐसे देखो बता रहा हूं मैं एक बार। तो 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 4.5। पहले 2 को 22 से, फिर जो है उसकी 3 से, और फिर जो है उसकी आपकी 4.5 से, यानी कि 45 से। पॉइंट नहीं काउंट करना है, पॉइंट को हटा दो, पॉइंट को ये समझ लो आप भूल जाओ, और पॉइंट हमारे है ही नहीं, और डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा 5940। ठीक है, ये आंसर आएगा। ऐसे आपने कैलकुलेट करना, पॉइंट वाला है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो सबको कैलकुलेट किया और फिर पॉइंट करो 1 2 यहाँ पे लिख दिया और पीछे लगा दिया मीटर स्केल, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। ये तो फर्स्ट पार्ट था हमारा, सेकंड पार्ट ध्यान से पढ़ना। अब इसको देखो, क्या रखा है, ये पेट्रोल टैंक है। ठीक है, पेट्रोल टैंक कैसा होगा, यानी कि उसके अंदर पेट्रोल डालना है। तो पेट्रोल डालने के लिए क्या होता है, पेट्रोल डालने के लिए कोई भी टैंक है तो नीचे से बंद होगा वो। ठीक है, सही बात है। जो कोई भी आप कोई मटेरियल डालोगे, कोई आप लिक्विड डालोगे किसी टैंक में, तो नीचे से तो बंद होना पड़ेगा। ठीक है, और फिर क्या कह रखा है, वो क्लोज है, ऊपर से भी बंद है। क्यों, तो पेट्रोल को डालने के बाद ऊपर से बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ओपन में पेट्रोल क्या वेपर बन जाते हैं उसके, और वो आपका वेपर्स बन के ऊपर चले जाएंगे, तो इसे उसको ऊपर से ही क्लोज करना पड़ता है। तो ऊपर से ही क्लोज है, नीचे से भी क्लोज है। लेकिन अब ये टैंक बनता किस चीज से, अब वो इसमें क्या रखा है, बनता मटेरियल से है। ठीक है, आयरन से बनता होगा, तो इसमें क्या रखा, स्टील से बनता है। किससे बनता है, स्टील से। एक्चुअली बात है, क्योंकि पेट्रोल डालना है तो उसकी हार्डनेस होनी चाहिए, उसकी स्ट्रॉन्गनेस होनी चाहिए, तो वो किससे बनाया गया, वो स्टील से बनाया गया उसको। तो इसके स्टील, अब स्टील कहां लगेगा, इसमें हर जगह स्टील लगाना पड़ेगा। हर जगह का मतलब आपका ये वाला सरफेस भी स्टील से बनेगा, ऊपर वाला जो आपका ढक्कन लगाना है, या जो आपका वो अपर वाला पार्ट है वो भी स्टील से बनेगा, और नीचे वाला पार्ट भी स्टील से बनेगा। तो स्टील कहाँ यूज होगा हमारा, स्टील यूज होगा हमारा टोटल सरफेस एरिया में। ठीक है, तो स्टील हमारा कहाँ यूज होगा, टोटल सरफेस एरिया में। तो पहले आप इसका क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन की स्टार्टिंग होगी। तो पहले आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक निकाल लेते हैं, क्योंकि जो स्टील यूज करना है वो इसके टोटल सरफेस एरिया पे यूज करना है, इसे हम इसका टोटल सरफेस निकालेंगे 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h। और इसको आप अच्छे से कैलकुलेट करना। कैलकुलेट करने के बाद डायरेक्ट मैं इसका आंसर बता रहा हूं, कितना आ जाएगा 87 आपका कैलकुलेट करना। ठीक है, जैसे मैंने बताया है, आप उसको अच्छे से कैलकुलेट करके उसका आंसर क्या आ जाएगा 87.12 मीटर स्क्वायर। ये तो हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या कह रखा है, क्वेश्चन में कह रखा है
देयर आर हाउ मच स्टील एक्चुअली यूज, स्टील कितना यूज हुआ, इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज वाज वेस्टेड। ठीक है ना। अब इसमें जो वेस्ट हुआ, इसमें क्या रखा, वेस्ट स्टील, जो स्टील वेस्ट हो गया 1/12 पार्ट ऑफ टोटल स्टील। ठीक है। तो मतलब क्या है, किसी भी चीज को आप बनाते हो, जब भी आप एक कॉपी के ऊपर कवर लगाते हो, तो जो भी मटेरियल लेके आते हो सारा का सारा तो यूज नहीं होता, थोड़ा सा आपको कट ऑफ हो जाता है। या आप अपने क्लॉथ अपने आप शर्ट बनवाते हैं, तो उसके लिए जो भी आप लेके जाते हैं क्लॉथ, क्या पूरा का पूरा यूज होता है? नहीं, क्योंकि उसको बनाने में कुछ उसमें आपका पार्ट वेस्ट हो जाता है, कटिंग करनी पड़ती है, तो कटिंग के लिए कुछ पार्ट वेस्ट होगा, तो इसलिए इसको स्टील को इस पे लगाने के लिए कुछ कटिंग करनी पड़ी होगी। तो कितना पार्ट वेस्ट हो गया, 1/12। व्हाट मीन्स फॉर 1/12? मान लिया आप 12 मीटर मारा स्टील था, मान लिया आप 12 मीटर लंबाई स्टील लेके गए, तो उसमें से क्या हुआ, 1 मीटर आपका वेस्ट हो गया कटिंग करने में। ठीक है, समझे, यानी कि 1 पार्ट उसका वेस्ट हो गया। 12 टोटल पार्ट था, उसमें से 1 पार्ट आपका वेस्ट हो गया। तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे लेट टोटल स्टील, उसको हम लिखेंगे 12x। ठीक है, समझे इस बात को, कितना था 12। अब वेस्ट कितना हुआ, वेस्ट स्टील वो कितना है 1x। पता लगा ना कि 12 में से एक पार्ट वेस्ट हो गया, यूज। अब जो स्टील आपका यूज हुआ वो कितना हो जाएगा, 11x। 12x माइनस 1x इक्वल टू 11x। अब देखो, यानी कि हमारा कितना यूज हुआ है, 11x हमारा स्टील यूज हुआ है। ठीक है, कितना यूज हुआ हमारा 11x। तो कहाँ यूज किया हमने, ठीक है, हमने यूज कहाँ किया उस स्टील को, उस स्टील का यूज हमने कहाँ किया है, उस टैंक को बनाने में। और टैंक को बनाने के लिए कहाँ लगाना पड़ा, उसके टोटल सरफेस एरिया में। अब लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 11x इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया। जो वो यूज स्टील है कहाँ यूज हुआ, उसके टोटल सरफेस एरिया पे। तो 11x इक्वल टू 87.12 मीटर स्क्वायर, यानी कि इस जगह पे उस स्टील का यूज हुआ है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 87, और ये 7 डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7.92 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारी ये। अब देखो x की वैल्यू निकालने के बाद आप क्या करोगे, अब हमें करना क्या है, क्वेश्चन में हमें करना क्या है वो देखो आप इस बात को। अब देखना जो हमें करना क्या है, निकालना क्या रहा क्वेश्चन में, टोटल स्टील, यानी कितना स्टील हम लेके आए। ठीक है ना, तो हमें निकालना अब टोटल स्टील। तो आपका वो क्या है 12x, कितनी वैल्यू आई इसकी 12x। ठीक है, इस बात को आपने ध्यान देना इस बात के ऊपर। तो वो हमारा 11 से डिवाइड किया ना हमने इसको, तो हमने इसको डिवाइड किया तो हमारा कितना आ जाएगा टोटल स्टील 12x, और x की वैल्यू आई 1.72। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करना, मैं आपको बता देता हूँ क्या आंसर आएगा। 95.04 मीटर स्क्वायर इज द टोटल स्टील यूज टू मेक ए टैंक। तो टैंक को बनाने में कितना स्टील यूज हुआ, 95.04 मीटर स्क्वायर। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे, हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से करना इसको। तो अब ये क्वेश्चन हो गया है, अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे 10। जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसको देखो क्या होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक दे रखा है लैंप शेड। तो लैंप शेड क्या होगा आपका, इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, अब लैंप शेड का मतलब क्या है, कोई आपका लैंप है, कोई आपका क्या, जैसे आपका ये कोई बल्ब है। ठीक है, ये जैसे बल्ब आपका। ठीक है, तो बल्ब के ऊपर लगाने के लिए एक इस तरह से कोई शेप या कैंडल हो सकती है, उसके ऊपर लगाते हैं। तो वो जो हमारा फ्रेम है, जो लैंप शेड का फ्रेम है, वो किस शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में। अब इस लैंप शेड को बनाना है, किस चीज से बना हुआ है, ये आपका क्लॉथ से बना हुआ है, किसी कपड़े से बना हुआ है। अब ये फ्रेम आपका है, अब ये फ्रेम है, तो इस फ्रेम पे आपने क्या लगाना है, क्लॉथ लगाना है। क्लॉथ, जो क्लॉथ लगाओगे उसके चारों तरफ लगेगा। ठीक है, लेकिन उसको लगाने के लिए कुछ फोल्ड करना पड़ेगा, जैसे आपने लगाया तो उसके ऊपर कुछ फोल्ड करना पड़ेगा।
तो क्या क्या रखा है इसमें हम बताते हैं आपको। इनने सिलेंड्रिकल लैंप शेड, ठीक है। तो इसमें क्या दे दिया, इसकी हमें दे रखी है डायमीटर। डायमीटर हमारा है वो है 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हमें दे रखी इसकी हाइट, जो लैंप शेड है उसकी हाइट है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। 30 सेंटीमीटर मतलब क्या, यहां से यहां तक तो इसकी रेडियस होगी 10, ये हमें दे रखा है 30 सेंटीमीटर। अब देखो, अब इसे जब हम क्लॉथ लगाएंगे, कोई भी क्लॉथ लगाएंगे तो उसको फोल्ड करने के लिए थोड़ा सा क्लॉथ हमें एक्स्ट्रा चाहिए, उसको फोल्ड करना है क्योंकि उसको स्टिचिंग करनी होगी उसकी। तो स्टिचिंग करने के लिए आपको कुछ क्लॉथ एक्स्ट्रा चाहिए। तो कितना एक्स्ट्रा है यहाँ से, वो 2.5 सेंटीमीटर, ऊपर से भी 2.5 सेंटीमीटर मार्जिन रखा गया। मार्जिन का मतलब यानी कि उसको बनाने के लिए जो फोल्डिंग करनी पड़ेगी, जो कटिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए मार्जिन रखा गया कितना, 2.5 इधर से, 2.5 इधर से। तो टोटल हमारी हाइट बन जाएगी 35 सेंटीमीटर। कितनी बन जाएगी, 35 सेंटीमीटर। तो यहां लिखना मार्जिन है आपका, जो मार्जिन दे रखा है वो है 2 बोथ साइड, दोनों साइड से है। तो इसलिए आपकी टोटल हाइट बन जाएगी 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5, 35 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब निकाल लेना रिक्वायर्ड सरफेस एरिया। वो क्या बनेगा, CS से ही बनेगा क्योंकि ओपन होता है दोनों साइड से। तो 2πRH टू 22/7, रेडियस है आपकी 10 और हाइट बन जाएगी 35। इससे आप बिल्कुल इजी है, तो आप करोगे आपका आंसर आ जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बिल्कुल सिंपल था। तो ऐसे हमने कर दिया, क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 10, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कर दिया 10 हमने। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, उसको रीड आउट करो, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो उसको पढ़ते हैं हम, ध्यान से पढ़ना उसमें। द स्टूडेंट ऑफ ए विद्यालय, विद्यालय मतलब एक स्कूल, asked to participate in a competition of making a decorated pen holder। क्या बनाने हैं उनको, पेन होल्डर बनाने हैं। और वो किस शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में है, ठीक है। मैं साथ साथ बता देता हूँ। तो पेन होल्डर कैसा होता है भाई, देखो ऐसा होता है, लेकिन नीचे से क्या, वो क्लोज होता है। पेन रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे से उसको बंद करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा पेन होल्डर है। क्या क्या रखा है, रेडियस है इसकी, जिसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर और हाइट है उसकी 10.5 सेंटीमीटर। और ऐसे कितने पेन होल्डर, 35 पेन होल्डर बनाए उन्होंने। कितने बनाए उन्होंने, 35 कंपटीटर हैं। तो मतलब क्या, उससे कितने बने होंगे पेन होल्डर, वो 35 बने होंगे। और उसको बनाने की कॉस्ट भी दे रखी है, नहीं 35 ही है। तो आपको उनका 35 का जो उस पे जो कार्डबोर्ड लगा है उसका सरफेस एरिया निकालना है। मतलब क्या कि आपको 35 पेन होल्डर्स का एरिया निकालना है। अब देखो क्या, अब देखो मैं अब लिख देता हूं इसके बारे में। इनमें सिलेंड्रिकल पेन होल्डर, ठीक है। रेडियस आपको दे रखी है R3 सेंटीमीटर और उसकी दे रखी है आपको हाइट कितनी है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद अब देखो इसका सरफेस एरिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बता रहा हूं आपको। सरफेस एरिया, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए पेन होल्डर, ठीक है। ध्यान से देखना। अब कैसा है, आप कहेंगे इसका हम CS से निकाल देते हैं, ठीक है, CS से निकालोगे। अब कहें आप TS से जब निकालते हैं तो ऊपर का पोर्शन भी बंद हो जाता है। लेकिन ये कैसा है,
यहां से तो ये क्लोज है और यहां से ये ओपन है, तो CSA में क्या होगा, ये चीज तो आ गई CSA, ये तो हो गया आपका CSA। अब ये क्लोज है तो इसका एरिया प्लस में एरिया ऑफ बेस जो क्लोज है, जो ये क्लोज वाला बेस है इसका भी एरिया निकालना पड़ेगा, नीचे से ही तो क्लोज है वो, यहाँ पे कोई मटेरियल लगाना पड़ेगा। तो नीचे का पोर्शन कैसा होता है, CSA प्लस एरिया बेस क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। नीचे सर्कुलर पार्ट होता है, सर्कुलर पार्ट का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो क्या आएगा पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर एच प्लस में पाई आर स्क्वायर। ऐसे आपने इसको करना है, ठीक है। तो ऐसे इसकी आप अच्छे से कैलकुलेट करोगे तो आपका अच्छे से आंसर आएगा जो भी आपने करना है। देखो मैं इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन आपके सामने कर रहा हूँ। 22/7, रेडियस है आपकी 3 और हाइट है 10.5, और ये 22/7 और इसकी आपकी हाइट है, ये रेडियस है 3 × 3। अच्छे से कैलकुलेट करना। अब देखो 7 से ये आपका कैंसिल हो रहा है, 7 से ये आपका कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करना चाहते हो तो करो, वरना एलसीएम आ जाएगा, फिर बाद में दोनों ऐड हो जाएंगे, मर्जी आपकी है, करो या मत करो, ठीक है। नहीं करोगे तो और अच्छा होगा। अब जैसे आपने इसकी कैलकुलेट करें तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 44 को 3 से फिर 10.5 से, मैं आपके सामने कर रहा हूं ये, तो हम कर लेते हैं इसको। तो ये हो गया 132 और ये है 105। हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों की, ये हो गया 0, ये 6 और ये हो गया आपका 6, ठीक है। और ये कैलकुलेट कर लेंगे 2 3 1 0 6 8 3 1, तो इसकी मल्टीप्लाई आएगी 13860, और पॉइंट कितना है, पॉइंट यहाँ है तो वो पॉइंट नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। पॉइंट 0 के बाद आएगा ना, यहाँ पे एक पॉइंट है तो बाय में क्या आएगा 7, और इसकी कैलकुलेशन कैसी आ जाएगी, तो वो पाई आर स्क्वायर है ना, तो वो बन गया आपका 22 × 9 198/7। अब दोनों का एलसीएम या ऐसे करना इजी हो जाएगा आपके लिए, तो 1386 और 198, ठीक है। तो इनको हम ऐड कर लेंगे, 198, तो ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 8 और ये आपका 5 और 1, तो ये आया आपका 1584/7, ठीक है। तो एरिया ऑफ आ गया पेन होल्डर, कितना आ गया एरिया ऑफ ए पेन होल्डर, ठीक है। अब निकालना है रिक्वायर्ड एरिया ऑफ 35 पेन होल्डर, 35 का निकालना है ना, ये एक का हमारा आया है, तो इसको क्या कर देंगे 1584/7, इसको 35 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 से इसको कैलकुलेट करना, 0 2 9 और ये आ गया आपका 7 रुपीज, ठीक है। ऐसे कैलकुलेशन कही तो जल्दी से आंसर आया, और किसी मेथड से नहीं करना है। आप इसके पॉइंट आप हटाओगे फिर इसको डिवाइड करोगे, उस मेथड से नहीं मत करना, इस मेथड से करना, आपका आंसर आएगा। और ये हमारा है रिक्वायर्ड एरिया ऑफ, यानी कि जो उसमें मटेरियल यूज होगा वो कितना यूज होगा, 1, और जो उसकी जो सॉरी मीटर के रुपीज को लिख दिया मैंने, मीटर सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, मैं रुपीज लिख दिया था, क्या था वो, यानी कि कितना मटेरियल यूज होगा 17920 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें हमारा एरिया जो आया है, इतना मटेरियल उन पेन होल्डर्स को बनाने में यूज होगा, और आपने इस मेथड से इस क्वेश्चन को करना है, ध्यान रखना, ध्यान से इन क्वेश्चन को करना आपने, ठीक है। तो ओके, तो हमारा ये एक्सरसाइज खत्म होती है, और आपने इस एक्सरसाइज की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में रीड आउट करना है, ताकि उसके फॉर्मूलेज हैं क्या, उसमें कौन से हमें सरफेस एरिया है, वॉल्यूम है, क्या यूज कर रहे हैं, उसको भी पढ़ सकते हो। तो पहले आप ये एक्सरसाइज अच्छे से करना और इन क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करना। ये जो तीनों क्वेश्चन है इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दैट एक्सरसाइज। नाउ वी स्टार्ट योर वर्क विद कॉन्फिडेंस। थैंक यू।